असाउंड तबारक ताला के निज़ाम को बदलने की कोशिश की और अल्लाह तबारक ताला की ज़ात को छोड़कर खुद खुदा बन बैठे और खुदाई का झूठा दावा कर बैठे। खुदाई का झूठा दावा करने वाले बादशाहों में से एक बादशाह ऐसा भी था कि जिसको अल्लाह तबारक व ताला ने पूरी रोए ज़मीन की बादशाहत अता फरमाई थी। इसके बावजूद इस बादशाह ने ना सिर्फ खुदाई का झूठा दावा आप किया, बल्कि यह इस कदर सरकश और नाफरमान हो गया कि अल्लाह तबारक व ताला की जात को जंग के लिए ललकार लगा और माजल्ला अल्लाह को जंग करने के लिए कहने लगा। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इससे नियाद ठीक लेंगे। स्ट्रॉन्ग 1 आपको बताएंगे कि अल्लाह तबारक व ताला को जंग के लिए ललकार वाला बदबख्त बादशाह जंग के लिए ललकारता है। नमरूद कौन था और जब इस बदबख्त बादशाह ने अल्लाह तबारक व ताला को जंग के लिए ललकारा तो फिर अल्लाह तबारक व ताला ने कौन सी तैसी कह सकेंगे ये हकीर मखलूक के जरिए इसके साथ जंग की और इस बदबख्त बादशाह ने हलाक कर दिया और पूरी दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कौन सी बात करेंगे? दोस्तों, कुरान पाक के इस इबरतनाक 1:25 और ईमान अफरोज़ वाक़े को सुनने के लिए आपसे हमारी यह गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो 1:29 को एंड तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, इस 1:23 दुनिया की तारीख में 4 बादशाह ऐसे गुजरे हैं कि जिनको अल्लाह तबारक व ताला ने पूरी 1:38 रुएदा फरमाई थी। उनमें से 2 बादशाह, एक 41 मुसलमान थे और 2 काफिर मुसलमान बादशाहों। एक 45 में से एक का नाम हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम है और दूसरे का नाम हज़रत सुलेमान 1:29 अलैहिस्सलाम है कि जिनको अल्लाह तबारक ताला 1:52 में मनसब नबूवत पर फायज फरमाया। 1:54 था और काफिर बादशाहों में से एक का नाम 1:58 नमरूद और दूसरे का नाम बख्तत नसर था। बादशाह नमरूद शहर बाबुल का हाकिम था। इस बादशाह का नाम नमरूद बिन कनान बिन कौस बिन साम बिन नूह था। प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है कि अल्लाह तबारक व ताला ने इस बादशाह का नाम नमरूद बिन कनान बिन कौस बिन साम बिन नूह था। स्ट्रॉन्ग 2:4 ज़मीन पर हुकूमत अता की थी। बादशाह ने पूरी रूह ज़मीन पर हुकूमत की फरमाई थी और इस बादशाह ने पूरी रूह ज़मीन पर हुकूमत की। ये एक जाबिर और बादर बादशाह था और इसके दौर के अंदर बुत परस्ती आम थी। लोग अल्लाह तबारक व ताला की सिरवों में बदसारा किया करते थे। स्ट्रॉन्ग 2:4 नमरूद को पूरी रूह ज़मीन पर हुकूमत अता की थी। इस बादशाह ने पूरी रूह ज़मीन पर हुकूमत की। ये एक जाबिर और चियासीन बादशाह था। परस्ती इस कदर आम थी कि तमाम नमरूदियों ने अपने खुदाओं के तौर पर बहुत सारे बुत बनाए हुए थे जिनकी वह लोग पूजा किया करते थे। इसके साथ साथ नमरूद खुद को भी खुदा कहलवान को अपनी पूजा करने का हुक्म देता। इस कौम की हिदायत के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने अपने प्यारे पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मबस फरमाया। कुफ्र, शिर्क और बुत परस्ती किस दौर के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वह वाहिद शख्स थे जो अल्लाह तबारक व ताला की वहदानियत पर ईमान रखते थे और बुतों की बजाय अल्लाह तबारक व ताला की इबादत किया करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब इस कौम को अल्लाह तबारक व ताला 3:15 की जात को छोड़कर बुतों की पूजा करते हुए देखा तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस कौम 3:22 को हिदायत की तरफ बुलाया और बुतों की पूजा 3:22 करने की बजाय अल्लाह तबारक व ताला की इबादत करने का हुक्म दिया। हज़रत इब्राहीम स्ट्रॉन्ग अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला की जात एक है और हमें उसी की इबादत करनी चाहिए। लेकिन यह नमरूद कौम अपने 35 कुफ्र और शिर्क से बाज न आए और उसी तरह बुतों की पूजा करती रही। एक दिन हज़रत 40 इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस कौम के झूठे 3:42 खुदाओं को इस कौम के सामने झूठा साबित 3:55 करने का इरादा किया और हज़रत इब्राहीम सलाम अलैहिस्सलाम उस मकाम पर तशरीफ़ ले गए जहाँ इनके वो तमाम बुत पड़े हुए थे कि जिनकी यह पूजा किया करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब इस कौम के बुत खाने में परान इनके तमाम बड़े बड़े बुत पहचाने। स्ट्रॉन्ग 4 पड़े हुए थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनके तमाम बुतों को तोड़ दिया और तमाम परान इनके तमाम बुतों को तोड़ दिया और तमाम बुतों को तोड़ने का इल्ज़ाम उनके बड़े बुत पर लगा दिया। इसके बाद जब तमाम नमरूद अपने वापस आए तो उन्होंने अपने बुतों को टूटा हुआ देखा। नमरूद कौम इस बात को अच्छी तरह जानती थी कि हमारे अंदर सिर्फ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही वो है, वाहिद शख्स है जो अपने अंदर सिर्फ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही वो है। बुतों के खिलाफ बातें 4:22
दोबारा चलता है करते हैं और बुतों की बजाय अल्लाह तबारक ताला की इबादत करने का हुक्म देते हैं। लिहाज जब नमरूदियों ने अपने खुदा को कूटा, वो समझ गए कि ये काम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है। चुनांचे तमाम स्ट्रॉन्ग 435 नमरूदियों ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बदला लेने के लिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। चुनांचे तमाम नमरूद के दरबार में हाजिर हुए और नमरूद को सारा वाकया सुनाया। 437 और नमरूद से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 439 सजा देने का कहा। इस तरह नमरूद ने जब ये 452 बात सुनी तो वो आग बगोला हो गया। उसने एक मकाम पर आग जलाने का हुक्म दिया। नमरूद ने यह हुक्म जारी किया कि एक वसी मैदान के अंदर आग जलाई जाए और उसके अंदर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डाल दिया जाए। चुनांचे नमरूद के हुक्म के मुताबिक ऐसा ही किया गया। दूर दराज से बहुत सारी लकड़ियों को इकट्ठा किया गया और एक वसी मैदान के अंदर जमा किया गया और उनके अंदर आग जला दी गई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सजा देने के लिए जो आग जलाई गई थी वह इस कदर ज्यादा थी कि उसके शल्ले आसमानों को छू रहे थे। प्यारे दोस्तों, जब नमरूद के हुक्म के मुताबिक एक वसी मैदान के अंदर आग को जला दिया गया तो इसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस आग के अंदर डाल दिया गया। जैसे यह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस आग के अंदर तशरीफ लाए तो अल्लाह तबारक व तआला ने फौरन आग को हुक्म दिया कि ए आग, तू हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ठंडी और सलामती वाली पन्नी हो, स्ट्रॉन्ग और 544 हो जा। तो वो आग अल्लाह तबारक ताला के हुक्म के मुताबिक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ठंडी और सलामती वाली हो गई। हजरत इब्राहीम और सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मैं जितने दिन आग में रहा उतने दिन में अल्लाह तबारक व आग में रहा उतने दिन में अल्लाह तबारक व ताला के खास फजल और रहमत में था, और जो सुकून अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से मुझे सीत पड़ने के बाद पर आग के अंदर अता किया गया वो इससे पहले कभी 65 ना था। प्यारे दोस्तों, कुछ दिनों के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस आग से जिंदा 611 बाहर तशरीफ ले आए। यह मंजर देखकर तमाम 614 नमरूद हैरान रह गए, लेकिन इसके बावजूद नमरूद और नमरूद कौम अल्लाह तबारक व ताला 619 नमरूद कौम की वहदानियत पर ईमान ना लाए और उसी तरह 622 अपनी बूत बरस्ती के अंदर मुब्तला रही। लेकिन इसके बावजूद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर अपने अहद से पीछे ना हटे और मुसलसल अपनी 629 कम को हक की दावत देते रहे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को 12 दफ़ा समझाया और 635 अपनी कुफ्र और शिर्क से बाज आने अल्लाह मोहतला का वहदानियत पर ईमान लाने का कहा। हजरत इब्राहीम को इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यह बात 642 सुनकर नमरूद अल्लाह तबारक ताला के वाहदा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुनाजरा करने लगा और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने नमरूद ने खुदाई का दावा कर दिया। नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुनाजरा करते हुए यह सवाल किया 651 कि तेरा रब कौन है? तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिंदगी और मौत देता है। यह बात सुनकर नमरूद मुस्कुराने लगा और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि यह तो मैं भी कर सकता। हाँ, चुनाचे नमरूद ने तक्कब के साथ 2 कैदियों को बुलाया जिनको सजाए मौत हो चुकी। 717 उनमें से एक को नमरूद ने कत्ल कर दिया और दूसरे को आज़ाद कर दिया। और इस तरह नमरूद 723 तकब्बुल के साथ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि देखो, मैंने एक को जिंदगी दी और एक को मौत दे दी। इस तरह नमरूद 733 स्ट्रॉन्ग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने अपने आप 733 खुदा कहने लगा और अपनी खुदाई की बातिल 733 दलीलें पेश करने लगा। इसके बाद नमरूद फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछने लगा कि हकीकी खुदा तो मैं हूँ, बता तेरा खुदा कौन है? इसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को उसकी अक्ली के मुताबिक जवाब दिया कि मेरा रब वो है जो सूरज को मशरिक से तलू करता है और मगरिब में गुरूब करता है। अगर 757 तू सच्चा खुदा है तो सूरज को मगरिब से 759 तलू करके दिखा। चुनांचे जब नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये बात सुनी तो उसका 8 दूर रंग उड़ गया और वह लाजवाब हो गया और इस 8 7
7 परह नमरूद लाजवाब होकर अपनी पूरी कौम के अंदर जलील और रुस्वा हो गया। प्यारे दोस्तों, इसके बाद भी कई मरतबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को अल्लाह तबारक व तआला की 157 नीयत की तरफ बुलाया, लेकिन नमरूद अपनी 8:18 सरकश से बाज ना आया और उसी तरह कुफर और 8:24 शिर्क के अंदर मुब्तला रहा। चुनांचे हज़रत 8:26 इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बार बार दावत हक का 8:28 देने से नमरूद तंग आ गया और बिलार तंग आकर 8:18 नमरूद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि अगर तेरा खुदा सच्चा है तो उसको बोल के अपनी फौज भेजे। नमरूद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगा। चुनांचे जैसे ही नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने ये बकवास की तो फ़ौरन अल पाब की बात करने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि अल्लाह 8:52 तैयार बातकार 9 किया। इस तरह जब नमरूद ने 3 दिन के तमाम तैयारी मुकम्मल कर ली, इसके बाद नमरूद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तकबा के साथ ललकार कर कहने लगा कि हमारी फौज जंग के लिए तैयार है, स्ट्रॉन्ग कि अपनी फौज को भेजे और हमारे साथ जंग करे। नमरूद की यह बात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ की तो अल्लाह तबारक व तआला ने मच्छरों की एक फौज को भेजा। उन मच्छरों 52 की तादाद इस कदर ज्यादा थी कि वो मच्छर पूरे आसमान पर फैल गए। अल्लाह तबारक व तआला ने इन मच्छरों को नमरूद फौज पर मुसल्लत कर दिया। यह मच्छर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से देखते ही देखते नमरूद फौज का गोश्त खा गए और उनका खून पी गए। उस वक्त तमाम नमरूद फौज की हड्डियां ही हयां बाकी रह गईं। चुनांचे इस दर्दनाक मंजर को देखकर नमरूद अपने महल की तरफ दौड़ा और अपनी बीवी के कमरे के अंदर छुप गया। इसी दौरान अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से एक लंगड़ा मच्छर नमरूद के घर में दाखिल हुआ। नमरूद ने जब इस मच्छर को देखा तो अपनी बीवी से कहने लगा कि ये है वह मखलूक कि जिसने हमारी फौज को हलाक कर दिया है। चुनांचे इसी गुफ्तगू के दौरान वह लंगड़ा मच्छर अल्लाह तबारक ताला के हुक्म से नमरूद की नाक में दाखिल हो गया। 10:35 और वह लंगड़ा मच्छर नमरूद के दिमाग को छांटने लगा। जब वह मच्छर नमरूद के दिमाग को छांटने लगा, छाट तो इससे नमरूद को इस कदर तकलीफ होती कि नमरूद अपने सर को दीवारों पर मारने लगा। फिर जाता इस तरह अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म स्ट्रॉन्ग 10:48 से वह लंगड़ा मच्छर नमरूद के दिमाग में कई से इसका दिन तक उस वक्त नमरूद ने अपने महल के अंदर ऐसा हुक्म जारी कर दिया कि जो भी महल के अंदर दाखिल हो वह पहले नमरूद फिर के सर पर जूते मारे। इस तरह जूते स्ट्रॉन्ग 11:00 मारने के बाद नमरूद को कुछ देर के लिए आराम महसूस होता, लेकिन कुछ देर बाद फिर दर्द महसूस होना शुरू हो जाता। तरह 8 अल्लाह तबारक व ताला ने नमरूद को एक हकीर दिया और लंगड़े मच्छर के जरिए सजा दी। नमरूद अपने सर को सलाखों के साथ पीटता रहता यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व ताला ने इसको दर्दनाक मौत अता फरमाई और ये अपने सर को स्ट्रॉन्ग 11:21 दीवारों पर मारता मारता हलाक हो गया। वह नमरूद जो पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाला बादशाह था और वह नमरूद जो अल्लाह तबारक को साथ तकबल के साथ जंग के लिए ललकार रहा था, उस नमरूद को अल्लाह तबारक ताला ने एक हकीर और स्ट्रॉन्ग 11:35 लंगड़े मच्छर के हाथों हलाक करवाया और पूरी दुनिया के लिए इबरत का निशान बना के साथ रख दिया। बेशक अल्लाह तबारक ताला हर चीज पर 11:42 कादर 11:53 है।